हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत महेश्वर सूत्र पढ़ रहे थे। एक बार पुनः इनका उच्चारण देखिए। ऐ ओण रिल रिक ए ओंग ऐ औच हाय वरट लण यंगण नम झबय गड़दस जब गड़दस खप छट थ चट तौ कपय सससर हल। इति मैश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्यायिता हकारादि स्वकारः उच्चारणार्थ लण्मध्ये त्वित् संज्ञकः। महेश्वर सूत्र भगवान शिव की डमरू से निकले हुए हैं। नृतावसाने नटराज राजो ननाद डक्का नव पंचवारम उद्धे तुर्काम सनकादि सिद्धा नेते द्विमर्षे शिव सूत्रम जालम। पूर्व कक्षा में हमने इस श्लोक का अर्थ पढ़ा। ऐसाम अंत्या इतः, इन महेश्वर सूत्रों के अंत में इत संज्ञक। इन महेश्वर सूत्रों के अंत्य वर्ण ण क ङ च इत्यादि जो प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण है कि वक्ष्यमाण हलंतम सूत्र से इत संज्ञा होती है और इत संज्ञा का लोप हो जाता है। हकारादिषु अकार, हकारादियों में जो अकार मिला हुआ है, हय वरट इत्यादि सूत्रों में जो अकार वर्णों में जो सम्मिलित है वह केवल उच्चारण के लिए आया है। लणिति, किंतु लण सूत्र के मध्य लय में मिले हुए आकार की इत संज्ञा होती है। लण ल अ और ण सूत्र के लकार में जो आकार है उसकी उपदेश जनोनासिक इत से इत संज्ञा की जाती है। इसे रे प्रत्यार की सिद्धि हय वरट के रे से तथा लण के मध्यवर्ती ऐसे की जाती है। रे जमा अ, रे प्रत्यार, रे तथा लय इन दोनों वर्णों का ज्ञान कराता है। इससे कृष्ण अर्धि, कृष्ण जमा रिद्धि तथा तवलकार, तव जमा लृकार, त्वलकार में री और री को जो गुण एकादेश होता है, गुण एकादेश आकार होता है, उरण रप्रह सूत्र से र और लय पर में लिए जाता है। रप्रह पद में रह परो यस्मात्, यह बहुव्रीहि समास है तथा र पद र प्रत्याहार का वाचक है। नागेश भट्ट जो व्याकरणकार है वह र प्रत्याहार को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि अतोलरान्तस्य का जो लकार है नागेश भट्ट र प्रत्याहार नहीं मानते। उनका कहना है कि अतोलरान्तस्य का लय निर्देश इसमें प्रमाण है और यदि लय के ए की इत संज्ञा माने तो बहुत से यण घटित सूत्र में यकार कहने से ही कार्य चल जाता है। पाणिनि यण उच्चारण नहीं करते हैं। अब आगे एक प्रश्न उठाया गया है कि महेश्वर सूत्रों में सभी वर्णों का उच्चारण एक बार किया गया है, किंतु हकार वर्ण का उच्चारण हय वरट और हल इन दोनों सूत्रों में आया है तो दो बार हो गया। इसका क्या प्रयोजन है? इसका उत्तर यह है कि अट प्रत्याहार और सल प्रत्याहार में हकार की गिनती की जा सके, इसलिए महेश्वर सूत्रों में हकार का दो बार उच्चारण किया गया है। वैसे ही अर्हेण जो पद है इसकी सिद्धि के संबंध में अट कुप्वांग नुम्य वायोपी सूत्र से नकार को णत्व करने के लिए हय वरट में
हकार की आवश्यकता है, जिससे कि अट प्रत्यार में है की गणना हो सके, तथा द्युक्षुत, अलिक्षत इत्यादि प्रयोग में सल इगुपदाद दनिट कस से चिली को अलीह चलित कस में सकार की संज्ञा, सकार शेष बचना, अतः सल प्रत्यार में हकार की गणना करने के लिए हल में हकार का पाठ करना आवश्यक है। आगे एक सूत्र है हलंत्यम, पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का तीसरा सूत्र। हलंत्यम उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेष्व अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र आप देख रहे हैं। उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेष्व अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। हल अंत्यम ये दो पद प्राप्त होते हैं सूत्र में। उपदेश जनुनासिक इत से इत पद की अनुवृत्ति आ रही है तथा उपदेश पद की भी अनुवृत्ति आती है। अतः सूत्र का पूर्ण अर्थ हुआ कि उपदेश अवस्था में अंत्य हल व्यंजन की इत संज्ञा हो। उपदेश किम, उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश क्या कहता है, उपदेश क्या है। पाणिनि की के आदि उच्चारण को उपदेश कहते हैं। इस जिज्ञासा की शांति के मूल में कहा गया है कि व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तक पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को आद्य अर्थात प्रथम उच्चारण उपदेश कहते हैं। उपदेश को स्पष्ट करते हुए कहा है कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमः प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिताः। धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, वाक्य लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, इन सबको उपदेश माना गया है। धातु सूत्र, गण पाठ इत्यादि उच्चारित वर्ण उपदेश कहलाते हैं तथा उपदेश के अंतिम हल व्यंजन की संज्ञा होती है। सूत्रेष्व अदृष्टम पदम, सूत्र के अर्थ करते हुए, सूत्र करते समय सूत्र में जो पद दिखाई नहीं दे पड़ता है उन पदों का दूसरे सूत्रों से अनुवर्ती लाकर सूत्र का अर्थ कर लेना चाहिए। अष्टाध्यायी में यह नियम सर्वत्र लागू करना चाहिए। जैसे हलंत्यम, हलंत्यम में उपदेश एवं इत पद सुनाई नहीं देता है परंतु अर्थ में दोनों पद सुनाई पड़ते हैं। अतः इन पदों में को उपदेशे जनुनासिक इत से सूत्र में लाना पड़ता है। पूर्व सूत्र से आगे के सूत्रों में पद को लाना अनुवर्ती कहलाता है। आगे सूत्र है अदर्शनम लोपः, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञस्यात्। अदर्शनम और लोप, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। अदर्शनम और लोप दो पद सूत्र में है। यह पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 60वां सूत्र है। यह लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। अदर्शनम दृष्ट का अभाव अर्थात प्राप्त का न दिखाई देना। शास्त्रतः या अर्थ ततः प्राप्त का, प्रसक्त का जो अभाव उसकी लोप संज्ञा होती है। जो प्रत्यक्ष दिखाई न दे उसकी लोप संज्ञा होती है। आगे सूत्र तस्य लोपः, तस्य तो लोपस्यात् अणाद्योऽणाद्यर्थः। तस्य उसका, एवं लोप
ये दो पद है, तस्य और लोप दो पद सूत्र में प्राप्त होते हैं। तद का षष्ठी विभक्ति में तस्य बनता है। इससे इत संज्ञा का बोध होता है। तस्य इत संज्ञा, जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका लोप हो। अणादियो अणाद्यर्था ऐ उण रिल रिक इत्यादि सूत्रों में अंतिम वर्ण अण का इत्यादि अण अक अच इत्यादि प्रत्याहार निर्माण करते हैं, अर्थात ण क आदि की इत संज्ञा होती है तथा उनका लोप होता है। इन इत संज्ञक वर्णों की सहायता से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। अस्तु, हम आगे अगली क्लास में सूत्र पढ़ेंगे। आदिरंतेन सहिता।